पे हम लोग एक सवाल करेंगे, 2 सवाल करेंगे बच्चा, ठीक है, 3 सवाल करेंगे, ठीक है। 3 सवाल में पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। चलो बच्चा लोग, ये वाला क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये चलो सब लोग ट्राई करो, तो इसको बच्चा लोग देखो, पढ़ो और ट्राई करो। बोलो बच्चा लोग, क्या आंसर होगा बताओ। पहला तो सिंपल आरसी सर्किट है बच्चा, ठीक है ना, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा, the capacitor of capacitance C can be charged with the help of a resistance R by a voltage source V by closing switch S1 while keeping S2 open. The capacitor can be connected in series with an inductor by closing switch S2 and opening S1, ठीक है। Initially the capacitor was uncharged, now S1 is closed and S2 is kept open। तो पहला केस बोला ऐसा, ये closed, S2 open, at the time constant of the circuit is tau, ठीक है। तो आफ्टर टाइम इंटरवल टॉ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होता है बच्चा, 0.63 होता है, तो ये गलत है ना। आफ्टर 2 टाइम इंटरवल, तो जानते बच्चा सी भी 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टॉ होता है करंट चार्ज। तो 2 टॉ, तो यहाँ पर ई टू माइनस 2 हो जाएगा बच्चा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। सिंगली करेक्ट होगा तो आगे देखने जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक, यू चेक। ये तो गलत हो जाएगा। सी में क्या है, द वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ ऑफ द हीट डिसिपेटेड व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। द वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ, नहीं डबल होता है। वर्क कितना होता है बच्चा, सी वी स्क्वायर। हीट कितना होता है, 1/2 सी वी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है बच्चा, 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा हो गया गलत। इज इट क्लियर? बोलो बच्चा सब यस और नो। ठीक, ये हो गया। ये तो बच्चा आरसी सर्किट का था, तो इससे एलसी ऑसिलेशन से रिलेटेड नहीं था ये। 30 नंबर बनाओ। आफ्टर द कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज, S1 is open and S2 is closed.
है ना। अब इसको ओपन कर दिया गया है, इसको बच्चा क्लोज कर दिया गया, ये तुम्हारा प्लस माइनस कुछ तो चार्ज था, कितना C इंटू वी ऐसा। At t equal to 0, the energy stored in the circuit is purely in the form of magnetic energy। नहीं बच्चा, जैसे ही कनेक्ट कर दिए तो करंट तो यहाँ पर शुरू में जीरो था तो बाद में भी जीरो होगा, क्यों? सडन चेंज इन फ्लक्स इज नॉट अलाउड, सो दिस इज इनकरेक्ट। टोटल एनर्जी वो होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो गलत हो गया। At any time t greater than 0, current in the circuit is in the same direction। नहीं बच्चा, करंट तो चलो मान लेते हैं ऐसा गया, फिर जब ये प्लस माइनस आएगा तो बच्चा ये उल्टा करंट हो जाता है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। At t greater than 0, there is no exchange of energy between the inductor and capacitor। पूरा LC ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट ही है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, तो यही सही होना है बच्चा, ठीक है ना। At any time t greater than 0, maximum instantaneous current in the circuit may be V under root of C by L। So what is the formula for maximum current? So maximum current is equal to omega into Q naught। So omega is how much? 1 by under root of LC, and Q naught is what? C into V। So this is coming as V into root of C divided by L। So this is your correct option, ठीक है ऐसा। फिर if total charge Q in the LC circuit is Q naught, then for t greater than 0, which of the following option is correct? बता बच्चा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? The charge of the capacitor is Q equal to Q naught cos omega t होता है, बस यहाँ पर प्लस पाई बाई टू से बकवास नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ये भी जैसे गलत हो गया, है ना। अब ये दोनों में से देखना है बच्चा, तो बताओ कौन सा होता है। हम लोगों को पता है कि इट फॉलोज ए इक्वेशन ऑफ SHM। सो विच इज करेक्ट बच्चा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ बच्चा। ऑप्शन डी। ऑप्शन ये वाला है ना, हमें पता है बच्चा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एल सी इंटू क्यू होता है, ये होता है ना बच्चा ऐसा। तो ये देखो ये वाला सही है, सी सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो बच्चा। चलो सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चा लोग। हाँ सर ठीक, ये हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक और करेंगे। 3 क्वेश्चन करने के लिए बोले हैं ना, 3 क्वेश्चन करेंगे। चलो ये बना।
बोलो बच्चा क्या होगा आंसर? An inductor of inductance 2 millihenry, Henry is the unit of inductance, ठीक है, is connected across a charged capacitor of capacitance 5.0 microfarad, and the resulting LC circuit is set oscillating at its natural frequency. Natural frequency क्या है? Omega is equal to 1 by 100 of LC. Let Q denote the instantaneous charge on the capacitor and I the current in the circuit. It is found that the maximum value of Q is 200 microcoulomb. So बता बच्चा क्या होगा? पहला, when Q is equal to 100 microcoulomb, so what is Q by C? So Q by C is equal to L di by dt. Potential difference across capacitor is equal to potential difference across the inductor. So this simply Q divided by LC is equal to di divided by dt. So now let us the values. So 100 microcoulomb divided by L is how much? 2 into 10 to the minus 3, and this C is 5 into 10 to the minus 6, and this is also 10 to the minus 6. So this cancels out. So how much is there बच्चा? 100 divided by 10 into 10 to the minus 3. So this is coming as यहाँ पे 10 चला गया, 10 into 10 to the 3 आ रहा है, पता नहीं क्या। चेक करो तो एक बार देख तो आंसर फिर से बना लेते हैं बच्चे, देखो तो Q by C is equal to L di by dt. ठीक है बच्चे, यही आंसर होगा, ठीक है ना? इज इट क्लियर? बोलो बच्चा लोग, ये हो गया। When Q is equal to 200 microcoulomb, what is the value of I? So ये तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज है, उस समय बच्चा करंट हो जाएगा 0, गया। What is the maximum value of I? So maximum value of I कितना होता है? ओमेगा इंटू Q नॉट। सो ये कितना हो गया बच्चा? 1 बाई अंडर रूट ऑफ LC इंटू Q नॉट। Q नॉट का वैल्यू कितना दिया है? दिस इज Q नॉट। सो ये निकाल लो। टेन है, यहाँ 2 रहेगा, -4 रहेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर when I is equal to half of its maximum value, यही क्वेश्चन मेन था इस क्वेश्चन के लिए, यही पार्ट डी सीखना था, बाकी सब तो आता ही था, ठीक है ना? ऐसा तो when I is equal to half its maximum value, what is the value of Q? उस समय Q का वैल्यू कितना होगा? ऐसा तो क्या करेंगे बच्चा? टोटल एनर्जी कितना? 1/2 Li स्क्वायर प्लस 1/2 Q square is equal to constant. So 1/2 Q naught square divided by C. Sorry, यहाँ पर C हो गया, ठीक है ऐसा। So half of the maximum value. So 1/2 into L. तो ये हो जाएगा बच्चा 1/2 into ओमेगा into Q naught का स्क्वायर प्लस 1/2 Q naught square divided by C is equal to 1/2 Q naught square divided by C. ये 2 है ना बच्चा? बस इसी को सॉल्व करके निकल जाएगा, ठीक है? नहीं कर रहे अभी, इसी को सॉल्व करके निकल गया, ठीक है? निकल जाएगा इसी से, ठीक है? हाँ बोलो बोलो। सर ऐसे सोच सकते हैं कि I is equal to Q नॉट
आवाज नहीं आ रहा बच्चे, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलो। तो उसको क्यू नॉट ओमेगा बाई 2 कर। किसको? क्यू नॉट ओमेगा बाई 2? सर जो I इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है ना, हाँ, तो उसके जगह क्यू नॉट ओमेगा बाई 2 बिठा के फिर कर सकते हैं ऐसा I इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहा है बच्चा, बताओ। उसको क्यू नॉट ओमेगा बाई 2 से इक्वेट कर देंगे तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी भी आ जाएगा, तो हाँ, क्यू इज इक्वल टू क्यू। वैसे भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते बच्चा, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों इक्वेशंस कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। चलो वैसे भी कर सकते हैं बच्चा, ठीक है ना, आ ही जाएगा वैसे। चलो आगे बढ़े, बोलो। अब एक तीसरा क्वेश्चन रहेगा जो मेरे तरफ से रहेगा, ठीक है ना, वो आया नहीं है, ठीक है। ऐसे रैंडम दे दिए बच्चा, ठीक है ना, ऐसा। करंट इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, फाइंड मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर, ठीक है ना। ध्यान से बनाओ बच्चा इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ इसको, IIT माने के चांस है इसका, क्योंकि अभी तक तो आया तो नहीं है ना बच्चा, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलो बच्चा लोग, बना या मैं बनाऊं, बोलो। अरे कुछ तो बोलो बच्चा लोग, कुछ बोलता ही नहीं है यार, मैं ही बोलते रहता हूँ। 2q बाई L इंटू वो 2p नहीं, बाई वो बता बच्चा, कैसे बनाया, कॉन्सेप्ट बताओ बच्चा, कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ। c इक्विवेलेंट निकाल लिया हाँ, फिर सर, फिर उसके बाद जगह चार्ज निकाल लिया। चार्ज कितना आएगा बताओ तो बच्चा, चार्ज कितना आएगा? 2q 2q कैसे लिखा है बच्चा चार्ज? सर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस ऐड कर दिया, फिर उसको c इक्विवेलेंट इंटू v इज इक्वल टू टोटल चार्ज लिख दिया। अच्छा, फिर
से फिर उसके बाद जाके क्यू मैक्सिमम करंट होता है क्यू नॉट इंटू ओमेगा। हाँ नहीं बच्चा, देखो गलत तरीका है, ठीक है ना। देखो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ बच्चा, ठीक है ना, आप देखो समझेंगे बच्चा, ठीक है। देखो ऐसा पहला है, देखो करंट इन इंडक्टर is maximum when energy is stored in capacitor is zero। बोलो बच्चा, क्या ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट, बताओ बच्चा, बोलो क्या लगता है, सही या गलत है, कुछ तो बताओ, सही गलत है, बोलो बच्चा। सर सही ये होगा। है गलत, ये गलत स्टेटमेंट है बच्चा, है ना। सही क्या लिखेंगे बच्चा, इज मिनिमम, मिनिमम करेक्ट होगा। अब बोलेगा क्यों सर, तो ये बात है ना बच्चा कि इसमें भी कभी ना इन दोनों का एनर्जी कभी मिलके जीरो कभी नहीं आएगा। मिनिमम एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों बच्चा, देखो ये जो सिस्टम है ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे कितना चार्ज है, +4Q -Q, यानी कि टोटल चार्ज इस पे बच्चा 3Q है ना। तो कि हमेशा 3Q रहना ही रहना है, ठीक है ना बच्चा, हमेशा 3Q रहना ही है। तो यानी कि कभी भी टोटल चार्ज इस कैपेसिटर्स पे जीरो होगा नहीं, तो कभी भी टोटल चार्ज जीरो नहीं हुआ तो एनर्जी भी जीरो होगा नहीं, ठीक है ऐसा। तो हमें ढूंढना होगा मिनिमम एनर्जी, है ना, मिनिमम एनर्जी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब बात आता है कि हाउ टू फाइंड द मिनिमम एनर्जी, ठीक है। सो लेट से बच्चा सवाल आता है कि व्हाट इज दैट मिनिमम एनर्जी। है ना, तो एक बार ये मिनिमम निकल जाएगा ना बच्चा, तो हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे, यू कैपेसिटर्स मिनिमम प्लस यू इंडक्टर मैक्सिमम इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी यू इनिशियल, जो कि कैपेसिटर में ही था। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए बच्चा मिनिमम एनर्जी ढूंढना पड़ेगा ना। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो ऐसा। सो लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। C है, 2C है। लेट से बच्चा कि जब यहाँ पर चार्ज x होगा ना, तो मिनिमम एनर्जी हो गया -x होगा, और टोटल चार्ज तो 3Q है, तो यहाँ पर पक्का बच्चा 3Q -x होना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा, उल्टा x -3Q। बोलो बच्चा, समझ में आया ये सुनो, बताओ, बोलो बोलो। सर 3Q प्लस एक्स होगा ना। हाँ सर 3Q प्लस एक्स होगा ना। हाँ 3Q + x, और यहाँ ऐसे कर देंगे और माइनस लाइन लगा देंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। अब कितना एनर्जी है बच्चा पूरा कैपेसिटर में, देखो तो 1/2 इंटू x² + 1/2 3Q + x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, ऐसा है ना। दोनों का एनर्जी U1 + U2, इसको मिनिमम करना है। टू मिनिमाइज, इसको U लिख देते हैं बच्चा, U कैपेसिटर। सो DUC डिवाइडेड बाई DX इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, देखो बच्चा, सो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2C प्लस 1/4C है, और यहाँ कितना हो गया 2 इंटू 3Q + x, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, सिंपल। तो यहाँ 2 2 कट गया, यहाँ 2 और 2 कटा बच्चा, तो C और C भी गया, तो x प्लस 1/2 यहाँ 3Q + x इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो गया बच्चा, x + 3Q/2 + x/2 इज इक्वल टू 0। सो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया बच्चा, 3x/2 इज इक्वल टू -3Q डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू -Q, ऐसा। तो इस जब x तुम्हारा -Q रहेगा, उस समय जो एनर्जी रहेगा वो मिनिमम होगा।
सो दिस इज मेथड 1, ये तुम्हारा हो गया बच्चा मेथड 1. देयर इज एन alternate मेथड बाय विच वी कैन फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x, है ना, व्हेन the energy stored in the capacitor is minimum. So let us look at the other method, ठीक है ना. so इसको लिख लो, फिर हम अदर मेथड दिखाते हैं बच्चा, ठीक है ना. यहाँ कर सकते, इतना में कर सकते हैं. मेथड 2 देखो क्या है मेथड बच्चा. I is maximum. This imply di by dt is equal to 0. This imply अगर di by dt 0 है तो दोनों तरफ l से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So l di by dt is equal to 0. So this imply l di by dt होता क्या है बच्चा. l di by dt is equal to the potential difference across the inductor, which must be equal to potential difference across two capacitors, है ना. V across two capacitors which must be equal to 0. मतलब ऐसा x का वैल्यू चुनना है such that ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है a और ये b, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए. दिस इंप्लाई VA minus VB is equal to 0. ठीक है ऐसा. Now let us try to find what is VA minus VB. देखो बच्चा यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं. तो A माइनस ये पॉइंट कितना होगा बच्चा, x बाई सी, प्लस ये वाला माइनस ये वाला कितना होगा बच्चा, 3q प्लस x डिवाइडेड बाई 2c. दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो ये कटा, ठीक है. तो देखो कितना आ गया बच्चा, 3x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3q डिवाइडेड बाई 2. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, माइनस q. इज इट क्लियर, बोले बच्चा ये सुनो, बताओ समझ में आया. यस सर. ठीक है. हाँ. तो कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है बताओ, पहला वाला दूसरा वाला. दूसरा. दोनों ही सिंपल है बच्चा. सिंपल से तो डिफरेंशिएशन था उसमें कोई खास डिफरेंशिएशन था नहीं, ठीक है. लेकिन दूसरा मेथड थोड़ा सा इनोवेटिव है और कुछ नहीं है ना. पहला वाला मेथड ब्रूट फोर्स मेथड है. हाँ, किसी को भी चीज को मिनिमाइज करना है तो बस डिफरेंशिएशन 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है ऐसा. एक बार ये निकल के आया x, तो हमें बच्चा यहाँ पर x का वैल्यूज पुट करके ये एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ डाल देंगे. और यहाँ पर लिखेंगे बच्चा 1/2 इंटू एल आई मैक्स का स्क्वायर. दैट मस्ट बी इक्वल टू यू इनिशियल, जो कि यहाँ से लेकर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आई मैक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है. वो पुराना एग्जाम्पल सब में ना सिंगल कैपेसिटर हुआ करता था, तो वहां पर मिनिमम यू मिनिमम 0 हो जाता था, ठीक है. यहाँ पर यू मिनिमम 0 नहीं होता है. इज इट क्लियर, बोलो. हाँ. yes. लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे. चलो आगे बढ़े बच्चा लोग, बोलो ये सुनो. yes. अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन, है ना. डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन. नाउ व्हाट इज डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन. देखो बच्चा ऐसा है क्या कि ये मान लेते हैं बच्चा कैपेसिटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ये इंडक्टर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या है बच्चा, एक रेसिस्टर भी डाल देंगे. तो ये मान लेते हैं बच्चा प्लस माइनस Q0 था, ठीक है. और ये L है, ये R है और ये C है, ठीक है बच्चा ऐसा. तो पता है अभी इसमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. व्हाई बच्चा, बिकॉज ऑफ दैट रेसिस्टर. दैट रेसिस्टर विल डिसिपेट सम ऑफ द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड दैट विल गो आउट ऑफ द सिस्टम. इज इट क्लियर बच्चा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है. सो वी नीड टू स्टडी दिस.
This is only for JEE main, but this is very important बच्चा. Generally people tend to ignore this, and देखा गया है बच्चा कि हर साल इग्नोर किया हुआ टॉपिक से ना 4-5 क्वेश्चन आ जाता है. वैसा मैंने लिस्ट बनाया है 20 टॉपिक का, ठीक है. और पता है उस 20 टॉपिक का खासियत क्या है? इस बार एक पेपर में 25 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन वही 20 टॉपिक से आया था. जो लोग इग्नोर करते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें से एक टॉपिक ये है, ठीक है. इसलिए ध्यान से पढ़ो उसको, ठीक है. सोचो 20 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन आ जाएगा. कितना बड़ी बात है. 4 क्वेश्चन को तुमको ऐसे बता दे रहे, लो ये पढ़ लो, 20 टॉपिक 4 क्वेश्चन. कितना टॉपिक है भाई? 300 टॉपिक होगा कम से कम फिजिक्स में. 20 टॉपिक में से 4 ढूंढ दे रहे तुमको. आता ही है जेईई मेन में, क्योंकि जेईई मेन बकवास एग्जाम है ना. जो इरिटेट करने वाली चीज वही पूछते रहता है जेईई मेन. लेकिन हमें निकालना है तो पढ़ना होगा. तुम करते जाएगा पूरा फ्रिक्शन 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, ऐ भी नहीं करेगा, ले है ना. आएगा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन तुम पूरा पढ़ते जाएगा, पूरा रोटेशन पढ़ते गया, आया ही नहीं. रोटेशन से क्या आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जेईई मेन में 90% चांस है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा. तुम पूरा पढ़ लिया, तुम बोलते रह गया पूरा टफ है. किसी कोई बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के गया और फोड़ के आ गया बच्चा रोटेशन भी. बोलो स्मार्टली पढ़ना, ठीक है. तो वो रिवीजन में देखेंगे बच्चा कौन कौन सा टॉपिक हमको श्योर शॉर्ट करना है, ठीक है ना. दैट विल सी इन द रिवीजन पार्ट, है ना. रिवीजन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. देख, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना. व्हाई इट इज नॉन एज डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन. बच्चा देखो, एक डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन भी है. एक डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से पढ़े थे, है ना. दोनों कंबाइंड चीज के लिए है. डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन, तो इसमें क्या होता है बच्चा, देखो तो पेंडुलम भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम लेके पढ़ाए हैं, तुम लोग को वही लेते हैं, ठीक है. ऐसा तो यहाँ पर तुम्हारा K है, यहाँ पर तुम्हारा M है. तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी प्लस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर बच्चा अगर रेजिस्टेंस नहीं रहता तो एनर्जी द कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ द इंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. सेम वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट. बट लेकिन मान लेते बच्चे जिसको अगर x दूरी से खिसका दिए, इधर x खिसका दिए बच्चा ऐसा, तो इसका मान लेते वेलोसिटी v है. तो फोर्स क्या लग रहा है बच्चा, इधर लग रहा है तुम्हारा kx. एक रेसिस्टिव फोर्स लगा दी है बच्चा जो कि bv. दिस इज ए रेसिस्टिव फोर्स. ये तुम्हारा क्या करेगा बच्चा, सिस्टम का एनर्जी को बाहर निकाल देगा हीट के फॉर्म में, ठीक है. रेसिस्टिव फोर्स, ठीक है. ऐसा रेसिस्टिव फोर्स, ठीक है ना, ऐसा. तो यहां पर भी बच्चा एनर्जी क्या होगा, सिस्टम का कंजर्व नहीं रहेगा. यहाँ पर भी बच्चा कंजर्व नहीं है. दोनों एग्जैक्टली सेम चीज, दोनों को देखना बच्चा, इक्वेशन एकदम एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है ना. देखना, मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज यहाँ पर कितना है बच्चा, प्लस माइनस Q है, ठीक है. ये तुम्हारा बच्चा L है और ये तुम्हारा R है. लेट से द करंट इज I, है ना. ऐसा, ये तुम्हारा L है, ये R है. लेट अस अप्लाई KVL वंस, ठीक है. KVL लगा देते हैं बच्चा, ठीक है ना. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, L di/dt प्लस कैपेसिटर के प्लस रेसिस्टर के अक्रॉस I into R. फिर इसके अक्रॉस बच्चा माइनस Q/C, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है. नाउ लेट अस पुट एवरीथिंग. I can say here I is equal to minus dq/dt because this current is decreasing this charge, है ना. It is taking the charge away from the positive plate of the capacitor. So I is equal to minus dq/dt. Now let us plug in this. I is equal to minus dq/dt in this equation. So what we are getting is minus L d square q divided by dt square minus R into dq divided by dt minus Q/C is equal to 0. So what we are getting is L d square q divided by dt square plus R into dq/dt plus Q/C is equal to 0. I don't remember this equation, bacha. I usually derive it. The only thing which I remember is all the terms will have same sign. देखो तीनों का same sign है बच्चा, यही याद रखना है, ठीक है. And now why I am telling कि this is important to derive बच्चा, because in JEE Main 2020 they asked directly the comparison between this thing and this
ये दोनों का डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए बोल दिया था, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस मैकेनिकल ऑसिलेशन, राइट। ऐसा देखो, तो क्या करेंगे बच्चा, व्हाट इज द नेट फोर्स, द नेट फोर्स इज माइनस के एक्स माइनस bv, that must be equal to dv by dt, ऐसा with mass, sorry, m dv by dt, right। now minus kx is fine, b is take, v को क्या लिखेंगे बच्चा, dx by dt, and this is m into d square x by dt square, so what we are getting is m into d square x divided by dt square plus b into dx by dt plus k into x is equal to 0. Now you can easily see that q and x are following exactly the same differential equation, right, ऐसा। Now I have told this earlier also कि solving this differential equation is beyond the scope of our syllabus, so we have to simply memorize the solution to the differential equation. So what is the solution बच्चा, x is equal to a naught e to the power of minus bt divided by 2m sin omega dash t plus phi, and what will the corresponding solution here, q is equal to q naught e to the power of minus rt divided by 2l sin omega dash t plus phi. Now what is omega dash here? If you don't want to remember this omega dash, it is completely fine because I don't think they will ask what is omega dash, but still है ना, to be very sure याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सो व्हाट इज ओमेगा डैश बच्चा, ओमेगा डैश अगर तुम लोग को याद होगा तो मैं बताता हूँ, ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, ये वाला ठीक है ऐसा। हेयर बच्चा व्हाट इज ओमेगा डैश, ये तुम्हारा देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर k बाई एम हुआ करता था, तो यहाँ पर क्या 1 बाई एल सी माइनस r बाई 2l का होल स्क्वायर ऐसा, ठीक है बच्चा, यही होगा। Now if you plot the graph for this, what was the nature of graph बच्चा, x वर्सेस t का ग्राफ कैसा ड्रॉ किए थे बताओ, तो ऐसा करके मैं ड्रॉ किया था क्लास 11 में, याद है, ऐसा ऐसा, ठीक है। और मैंने बोला था कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये तुम्हारा क्या आएगा बच्चा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, जो कि a नॉट e माइनस बी टी बाई 2m का ग्राफ है ये वाला, ठीक। सेम उसी तरह से बच्चा एग्जैक्टली यहां पर भी क्या होगा, x और t, इसका ग्राफ भी ऐसे जाएगा बच्चा, ऐसा, ठीक है। सो देयर वॉन्ट बी x बच्चा, हियर वी नीड टू पुट q, ऐसा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो बच्चा ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कर्व किसका आएगा, q नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस rt बाई 2l, दिस इज एम्पलीट्यूड, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो टेल मी बच्चा, यू रिमेंबर दिस थिंग, ये वाला पार्ट याद है तुम लोग को क्या, नो बोल दो, यस नहीं बोलेगा नो बोलो, याद है। याद रखना है इस चीज को, ये चीज मेमोरी में आना चाहिए, ये वाला एटलीस्ट इसको याद रखना बच्चा, बेर मिनिमम ये मेमोरी में आना चाहिए और यहां से ये मेमोरी में आना चाहिए, ठीक है। इसको लिख लो बच्चा लोग, फिर आगे इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, लिख लो इसको। चलो बच्चा लोग लिख लिया, बोलो। सर एक मिनट, हाँ लिख लो इसको।
चलो आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर। A LCR circuit is equivalent to a damped pendulum. In an LCR circuit, the capacitor is charged to Q0, है ना, and then connected to the L and R as shown. As if a student plots graph of the square of the maximum charge on the capacitor with time t for different values of L1 and L2 of L, then which of the following represents this graph correctly? ठीक है, ऐसा देखो, तो मतलब मैक्सिमम चार्ज का फंक्शन क्या होता है बच्चा, Q इज इक्वल टू Q मैक्सिमम, ये क्या होता है, Q नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस RT बाई 2L। तो Q मैक्सिमम का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, Q नॉट स्क्वायर E माइनस RT बाई L, यही तो हो जाएगा। इसी का ग्राफ प्लॉट किया है इसने, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आता है बच्चा, बताओ तो। इस तरह से ग्राफ आएगा बच्चा, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा इधर चेंज, इधर शिफ्ट कर दिया है, इधर शिफ्ट किया है बच्चा, ठीक है ना। ये दोनों तो गलत होगा, इसे फालतू ग्राफ, ठीक है। अब बताओ बच्चा कौन सही होगा, बी या डी, चेक करो, बताओ बी और डी में से कौन सही होगा, बताओ। हिंट है टाइम कांस्टेंट, हिंट दे दिए टाइम कांस्टेंट, बनाओ अभी। टाइम कांस्टेंट का फिजिकल मतलब समझना है तब बन जाएगा सवाल ये वाला। सर स्लोप चेक करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हाँ तुम टाइम कांस्टेंट से कम कर जल्दी कर सकता है बच्चा, टाइम कांस्टेंट से जल्दी कर देगा। हाँ स्लोप से दिक्कत हो रहा है इसको। हाँ टाइम कांस्टेंट जल्दी कर देगा बच्चा, टाइम कांस्टेंट का जो फिजिकल मीनिंग है ना उसे जल्दी कर देगा। देखो L1 is greater than L2, so L1 by R is greater than L2 by R, so tau1 is greater than tau2। जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होता है वो क्या होता है बच्चा, लेट से डिके करता है, ठीक है ना। तो लेट से कौन डिके कर रहा है इसमें बच्चा, L1 को लेट से डिके करना है और L2 को जल्दी गिर जाना है। तो कौन सा आंसर सही होगा बोलो, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन 4। हाँ हो गया बच्चा, समझ में आ गया ना सबको, हो गया, इतना ही था। आप चलो एक और कर लो। The amplitude of a damped oscillator decreases to 0.9 times its original magnitude in 5 seconds. In another 10 seconds, it will decrease to alpha times its original magnitude, where alpha equals to। अब ये तो पता भी नहीं है बच्चा कि कौन सा ऑसिलेशन का बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का बात कर रहा है या मैकेनिकल ऑसिलेशन का बात कर रहे हैं, तो क्लियर भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, मेथड तो सेम ही है एकदम, है ना ऐसा। तो देखो कैसे बनेगा बच्चा, पहले ए नॉट था तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, 0.9 ए नॉट, सही बात है ना बच्चा, बोलो यस और नो, यही दिया है क्वेश्चन में। अब बोला है नेक्स्ट 10 सेकंड, तो 5 सेकंड लो और फिर 5 सेकंड लो ना, इधर 5 करो इधर 5 कर दो। तो देखो बच्चा ए नॉट कितना हो गया 0.9 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, 0.9 इंटू ए नॉट इंटू 0.9 करेंगे, तो और करना पड़ेगा, ठीक है ऐसा।
यहाँ कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 ए नॉट। ये बात सबको समझ में आ रहा बच्चा? ये से 0.9 हो गया, एक और 0.9 मल्टीप्लाई करेंगे, एक और 0.9 मल्टीप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो बच्चा यस और नो। कहानी हो गया खत्म। तो कितना आ गया आंसर बच्चा इसका? ये वाला आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो। अब किसी को ऐसा दिमाग नहीं चला है ना, मान लो कि दिमाग नहीं चला ऐसा, तो ठीक है, वो एकदम जैसे कि न्यूमेरिकल लेके बनाते हैं वैसे बनाएंगे। देखो बच्चा, ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 क्या होगा बच्चा? तो करेंगे 0.9 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस, कुछ तो होता है ना बच्चा, क्या होता है? आर टी बाई 2l लेना है तो वही ले लो चलो। और t का वैल्यू कितना डालेंगे बच्चा? 5 सेकेंड, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब यहां पर बच्चा मान लेते हैं a इज इक्वल टू, है ना, ए नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस आर डिवाइड बाई 2l। यहां से कंपेयर करने के लिए बोला है बच्चा इन अनदर 10 सेकेंड, मतलब शुरुआत से 15 सेकेंड, तो यहां पर 15 लेंगे, ठीक है, ऐसा। तो ये वाला वैल्यू कितना हुआ? तो दिस वैल्यू e टू द पावर ऑफ माइनस 5r बाई 2l इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। अच्छा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? तो देखिएगा तुम्हारा a नॉट, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? देखो तो यहाँ 15 है ना, तो क्यूब हो जाएगा, तो 0.9 का क्यूब हो जाएगा। सो ये कितना हो गया बच्चा? यही आंसर हो गया ना, क्यूब। देखो, इज इट क्लियर? बोलो। हो गया। सो अब देखो, अभी तूने बोला सर यहाँ पर तो जो 13 और 15 में आया नहीं, 2019 का पेपर देखिएगा ना, तो उसने पूरा मैकेनिकल ऑसिलेशन में पूरा भर दिया है। 20 में भी क्वेश्चन पूछा है, एकदम 20 में भी पूछा है, ठीक है ना बच्चा? लगातार पूछता है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा चांस है कि बच्चा पूछ सकता है जेईई मेंस में, ठीक है ना? इसीलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। देखो कितना छोटा टॉपिक है और एक क्वेश्चन आ जाएगा, कितना आसान सा बात है, बताओ तो, है ना? भले ही इरिटेटिंग है, क्या जरूरत है? चलो यहीं पर बच्चा बंद करेंगे क्लास, ओके, और नहीं पढ़ेंगे।